भारत का सिविक सेंस। एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हम सब ने कभी ना कभी सोचा है या शायद गुस्सा भी किया है ना? तो आखिर इसकी असली कहानी क्या है? आइए पता लगाते हैं। चलिए, एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। ये जो आदतें हैं, क्या ये हमें रोज देखने को मिलती हैं? और ईमानदारी से सोचें तो क्या इनमें से कोई हमारी भी आदत है? भले ही ये छोटी लगती हों, पर इनका असर बहुत बहुत बड़ा है। सबसे पहली और कॉमन आदत, पब्लिक में कहीं भी कचरा फेंक देना। चिप्स का पैकेट हो या पानी की बोतल, चलती गाड़ी से बाहर फेंकना या सड़क के कोने में छोड़ देना। कितना आसान लगता है ना? अपना घर तो हम सब चमका कर रखते हैं, पर बाहर की जगहों का क्या? और फिर आता है सड़कों पर थूकना। ये सिर्फ एक गंदी आदत नहीं है, ये सेहत के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। और पान और गुटखे के निशान, अरे वो तो जैसे हमारे दीवारों और सड़कों की पहचान ही बन गए हैं। और ट्रैफिक, मतलब रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप कर जाना, बिना हेलमेट के निकल पड़ना, ये सब भी तो सिविक सेंस की कमी ही दिखाता है। इससे पता चलता है कि हम अपनी और दूसरों की सेफ्टी को कितना सीरियसली लेते हैं। तो ये सब देखकर मन में सवाल तो उठता ही है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है। बस यहीं से हमारी असली पड़ताल शुरू होती है। और ये क्लासिक बहस है, सालों से चली आ रही है। क्या ये हम लोगों का चलता है वाला एटीट्यूड है, या फिर ये सिस्टम की नाकामी है जो हमें ऐसा करने पर मजबूर कर देती है? देखिए, तर्क दोनों तरफ से मजबूत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो हमारी चलता है वाली आदत का कसूर है, तो वहीं दूसरे कहते हैं कि सिस्टम ही खराब है, ना सड़कें ठीक हैं ना कूड़ेदान हैं। और होता क्या है, सरकार और जनता के बीच जिम्मेदारी का बॉल बस एक दूसरे के पाले में फेंका जाता है। लेकिन क्या हो अगर असली वजह इन दोनों से भी कहीं ज्यादा गहरी हो? तो चलिए अब इन परतों को हटाते हैं और असली कहानी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम जानकारी की कमी की नहीं है। सोशियोलॉजिस्ट दीपांकर गुप्ता कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोगों को पता है कि कचरा फेंकना या थूकना गलत है। असली प्रॉब्लम है जानने और करने के बीच का गैप। सवाल यह है कि यह गैप आता कहां से है? इसका एक जवाब मिलता है ब्रोकन विंडो थियरी में। ये थियरी पता क्या कहती है? ये कहती है कि जब हम अपने आसपास पहले से ही गंदगी और टूटी फूटी चीजें देखते हैं, जैसे टूटी खिड़कियां या कचरे का ढेर, तो हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर हम भी वैसा ही करने लगते हैं। और ये जो किसी को फर्क नहीं पड़ता वाला एटीट्यूड है ना, इसकी कीमत बहुत बड़ी है। जरा ये आंकड़ा देखिए, इंडियन रेलवे हर साल लगभग 1200 करोड़ रुपए सिर्फ गुटखे के दाग साफ करने पर खर्च करता है। 1200 करोड़! सोचिए, इतने पैसे से देश में कितने विकास के काम हो सकते थे। अब आते हैं एक और गहरे कारण पर। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल सरप्लस। आसान भाषा में समझें तो जब एक इंसान अपनी रोज की जिंदगी की परेशानियों, जैसे नौकरी, ट्रैफिक, घर के बिल, इन्हीं सब में उलझा रहता है, तो उसके पास देश की सफाई के बारे में सोचने की मेंटल एनर्जी, या कह लें बैटरी ही नहीं बचती। और ये बात हमारे शहरों की हकीकत पर बिल्कुल फिट बैठती है। बेहिसाब भीड़, घंटों का ट्रैफिक और सिस्टम जो सुनता नहीं, ये सब मिलकर हमें एक सर्वाइवल मोड में डाल देता है, जहां पहली प्रायोरिटी खुद को बचाना बन जाती है, सिविक ड्यूटी नहीं। और इसी से जुड़ी है एक और बात, ओनरशिप गैप। मतलब हम पब्लिक जगहों को अपना समझते ही नहीं हैं। हमें लगता है कि अरे सफाई करना तो सरकार का काम है, या सफाई कर्मचारियों का, या किसी और का, लेकिन मेरा नहीं। और यही सोच हमें जिम्मेदारी लेने से रोक देती है, और हम बस तमाशा देखते रह जाते हैं। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है, और एक बहुत शानदार सोल्यूशन है। चलिए अब भारत के सबसे साफ शहर इंदौर की कहानी देखते हैं, और ये भी कि कैसे इस एक शहर ने पूरी बहस को ही बदल कर रख दिया। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 2014 में रैंक थी 149 और 2017 तक रैंक 1। ये कोई जादू नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि अगर सही तरीके से काम किया जाए तो बदलाव 100% मुमकिन है। तो सवाल है कि इंदौर ने ये कर कैसे दिखाया? जवाब है 4 बड़े कदमों में। पहला, घर पर ही 100% कचरा अलग करना। दूसरा, रोज घर घर जाकर कलेक्शन। तीसरा, लोगों की जबरदस्त भागीदारी। और चौथा, नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और सख्त कार्रवाई। ये सिस्टम और लोगों के टीम वर्क का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो इंदौर की कहानी से और अब तक की हमारी पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं?
फाइनली सॉल्यूशन है क्या? देखिए, सॉल्यूशन हम बनाम सिस्टम की लड़ाई में नहीं है। ये एक टीम गेम है, एक साझा जिम्मेदारी। सिस्टम को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और कायदे का कानून एनफोर्समेंट देना होगा। समाज को, कम्युनिटी को पब्लिक जगहों की ओनरशिप लेनी होगी। और सबसे जरूरी, इंडिविजुअल लेवल पर हर एक इंसान को सही चॉइस करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। और आखिर में बस ये एक बात, हम अक्सर सोचते हैं कि पहले सिस्टम बदलेगा, तब हम बदलेंगे। लेकिन सच तो ये है कि कल्चर किसी एक सिस्टम से नहीं, बल्कि हम जैसे लोगों से ही बनता है। बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है ना? अगर एक इंसान भी सही काम करना शुरू कर दे, तो वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाता है। और शायद बदलाव की असली शुरुआत यहीं से होती है।